हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैंने सुबह से जो है कपड़े वॉश किए थे और दिन इतने छोटे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता। रातें लंबी हो चुकी हैं, दिन छोटे हो गए हैं। तो मैंने आज सुबह सुबह जो है वॉशिंग मशीन लगा दी थी और अभी मैंने टाइम देखा तो 12 का टाइम हो रहा था और मुझे खाना बनाना था। आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो बिल्कुल आप 10 मिनट में जो है प्रेशर कुकर के अंदर आलू चिकन का सालन किस तरह बना सकते हो। मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं वो बनाती हैं, पानी ज़्यादा डाल देती हैं, चिकन जो है वो कुक हो जाता है, फिर उस पानी को ड्राई करने में जो है अच्छा खासा टाइम लगता है और चिकन भी जो है वो एक्स्ट्रा पक जाता है, यानी कि हड्डियों से अलहदा हो जाता है। तो आज मैं आपको 10 मिनट में आलू चिकन की रेसिपी दूंगी और साथ ही बहुत सारी टिप दूंगी कि आप प्रेशर कुकर में किन किन चीज़ों का ख्याल रखकर मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हो। अचानक कोई आ जाता है घर पर या फिर कोई एक्स्ट्रा आप जब घर का काम करते हो तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1 कप कुकिंग ऑयल लिया था। वो जैसे ही गर्म हो गया था उसमें मैंने डाल दी थी 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज़ों की भुनाई की। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। 2 मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है कुक किया। फिर इसमें मैंने 2 अदद टमाटर डाले। एक्स्ट्रा मसाला इसमें कोई नहीं डालेंगे। रेगुलर जो मसाले होते हैं उसे मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किए, उसकी जगह यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कौरमा मसाले का 1 पैकेट। 1 किलो मेरे पास चिकन है, आधा किलो मेरे पास आलू हैं, तो उसी हिसाब से मैंने पूरा 1 पैकेट जो है शान मसाले का वो इसमें ऐड कर दिया था, कौरमा मसाला, और थोड़ा सा ऐड कर दिया था ताकि गरम ऑयल में जब हम मसाले डालें तो वो फ़ौरन जल जाते हैं। पानी डालने से जो है जलने का ख़तरा कम हो जाता है और मसाला जो है वो फिर जलता नहीं है, ग्रेवी वाला मज़ेदार सालन बनता है जी। तो यहाँ पर देखें मैंने मसाले के बाद बुनाई की है 2 से 3 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें 1 किलो चिकन डाल दिया था जो कि मैंने वॉश करके रखा हुआ था। अब चिकन की हमने उस वक्त तक बुनाई करनी है जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही चिकन की बुनाई हो जाएगी फिर अब हमने इसमें इतना पानी डालना है कि जितना चिकन आलू हैं वो उसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। अगर आप मज़ेदार ग्रेवी वाला सालन बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके सालन में शोरबा ज़्यादा ना हो, जैसे कि बहुत सारी मेरी बहनें पानी ज़्यादा डाल देती हैं और चिकन जो है वो कुक हो जाता है लेकिन शोरबा उसमें बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसको ड्राई करने के लिए वो मज़ीद जो है चूल्हा जलाती हैं, मतलब कुक करती हैं, तो चिकन जो है वो रेशेदार हो जाता है और शोरबा जो है वो भी कम नहीं होता। तो आप हमेशा इतना पानी डालें उसमें ताकि आलू चिकन जो है वो उसमें डिप हो जाए। उससे ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि प्रेशर कुकर में जो है वो पानी ज़्यादा ड्राई नहीं होता, चीज़ जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने पानी डाल दिया जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। मैंने इसमें आधा गिलास और पानी डाला है। चिकन के पीस भी नज़र आ रहे हैं, आलू भी नज़र आ रहे हैं। यकीन करें अब इसको कवर करेंगे। 10 कवर से करने 12 के बाद मिनट में आपने इतना किन चीज़ों का मज़ेदार ध्यान सालन रखना ग्रेवी वाला है, जब बनकर तैयार सीटी होगा कि हमारी जो आपको खुद है बेहरानी बजनी होगी। स्टार्ट होगी तो उसके यहाँ पर बाद जी से जो मैंने है कवर आपने लगा टाइम दिया था, नोट सीटी करना भी है। लगा दी थी। तो 6 अब से जब तक 7 ये मिनट में जो है कुक ना हो ये रहा है उस वक्त आलू तक हम चिकन का बाकी की सालन जो बनकर किचन तैयार के हो काम हैं जाएगा। उसे और निपटा जब लेते हम हैं इसका और कवर साथ ही हटाएंगे हम तो फिर बना आपने लेते किन हैं बातों दूसरे का चूल्हे ध्यान पर रखना है, रोटियाँ। आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि जब आप सीटी हटाएंगे, सीटी के बराबर में जो है जो छोटे वाला एक पेच होता है वो भी भाप से ऊपर हो जाता है। जब तक वो पेच नीचे नहीं आएगा तो आपने उस वक्त तक प्रेशर कुकर का ढक्कन नहीं हटाना। अगर आप उसे पहले ढक्कन हटा दोगे तो यकीन करें प्रेशर कुकर में भाप जो है वो मौजूद रहती है और उस प्रेशर की वजह से ढक्कन जो है कहीं दूर जाके लगता है और बीच में जो भी सालन होता है वो भी इधर उधर बिखर जाता है। और सबसे मेन बात यह है कि आपको जलने के बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है जब आप सालन बना रहे हो। अच्छा जी, एक पॉइंट और जिसकी वजह से प्रेशर कुकर फट जाते हैं वो ये होता है कि जब हम दालें खासकर बॉयल करते हैं, चने बॉयल करते हैं या फिर हम ऐसी चीज़ बॉयल करते हैं जिनमें हम मसाले साथ ही डालते हैं बॉयल करने के लिए, जब वो बॉयल होते हैं तो उनके छिलकों वाली जो चीज़ें होती हैं, छिलकों वाली दालें होती हैं, चने होते हैं, तो उनके जो छिलके हैं ना वो इस सीटी वाली जगह पर आकर फंस जाते हैं और उसमें भाप जमा होती रहती है। तो आपने वफ़े से जो है प्रेशर कुकर को
देखना होता है। जैसे कि सामने आपको सीटी दिखाई दे रही है, वो मज़ीद जो है वो नाच रही है, तो आपको भी इस तरह ध्यान रहना चाहिए। अगर सीटी आपकी इस तरह घूम रही है तो आपका प्रेशर कुकर बिल्कुल ओके है। अगर ये सीटी नहीं घूम रही, इसके अलावा जो धुआं हो रहा होता है वो निकलता हुआ नज़र आता है, तो फिर भी आप समझे ओके है। अगर इन दोनों बातों में से एक बात भी आपकी सही नहीं होती तो यकीन करें आपके प्रेशर कुकर फटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपने बहुत ख्याल से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो करनी होती हैं, बहुत ध्यान से प्रेशर कुकर जो है यूज़ करना होता है। तो हमारे जो ससुरालियों में हैं वो भी यकीन करें प्रेशर कुकर अभी तक यूज़ नहीं करते। मेरी शादी होके आई है तो उससे पहले मेरी जिठानी की शादी का प्रेशर कुकर उनके बर्तनों में रखा हुआ था, वो मैंने लेकर उनसे यूज़ किया है और उसके बाद जो है वो लोग अभी तक यूज़ नहीं करते और मैं वो वाला प्रेशर कुकर अभी तक यूज़ करती हूँ। बस एक डर होता है, वो डर ख़त्म करें। दो बातें होती हैं, बस आपने इन बातों को जहन में रखना होता है, तो इंशाल्लाह कोई भी ख़तरे की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पेड़े बनाए हैं, रोटियाँ बनाई हैं और इतना सा टाइम होगा, यानी कि 6 से 7 मिनट में मेरे ये काम हुआ होगा। और उसके बाद मैंने जो बराबर वाला चूल्हा था उसे मैंने बंद कर लिया था, क्योंकि 7 मिनट हो चुके थे और सीटी को मैंने हटा दिया था ताकि जितनी भी इसके अंदर भाप है ये निकल जाए। तो यहाँ पर रोटियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। जब किसी काम का दिल चाहता है तो वो फटाफट हो जाता है, जब हम सुस्ती करते हैं तो फिर वो काम जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग जाता है। आप यकीन करें आधे घंटे पे मैंने ये दोनों चीज़ें रेडी की हैं। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको बता रही हूँ ये जो है बिल्कुल नीचे जा रही है। आप हाथ की मदद से इस तरह इसको नीचे करोगे पिन को, अगर ये पिन नीचे हो रही है तो ओके। और ये देखें जी, जैसे ही इसका ढक्कन हटाया मैंने, आप देखें इसमें ग्रेवी कितनी बराबर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि आपको मज़ीद पकाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप ज़्यादा पानी डाल देते हो तो उसी पानी को ड्राई करने के चक्कर में आपका जो सालन है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पर जो चिकन है वो भी कुक हो चुका है, आलू भी अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं और आप सालन का कलर चेक करें कितना मज़ेदार कलर है, ऑयल वगैरह सब ऊपर आ चुका है। तो इसमें अब हम धनिया मिर्चें डालेंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी वाला सालन जो है वो 10 मिनट में फटाफट बनकर तैयार हो गया था। जब आपके घर में भी अचानक कोई आ जाए या फिर आप घर के कामों में बिज़ी हों जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप मज़ेदार से ये रेसिपी बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, धनिया पुदीना जो है मैंने अपने घर में ही उगाया हुआ है, उसके लिए जी मुझे जाना पड़ेगा छत पर। तो मैं जाती हूँ छत पर जाने के बाद जी वहाँ से मैं ताज़ा धनिया और पुदीना लेके आऊँगी, जो कि मैं आलू चिकन के सालन के ऊपर डालूँगी। आप देखें बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैं कहती हूँ धनिया मिर्चें जिस सालन में नहीं होती ना, उस सालन की कोई रौनक ही नहीं होती, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अभी छत पे आ गई थी। तो छत पे आने के बाद जी मैं यहाँ पर अब जो धनिया पुदीना लगाया हुआ है उसे तोड़ती हूँ और आपको भी साथ दिखाती हूँ। जो थोड़े बहुत मैंने गमले ऊपर रखे हुए हैं, तो ये बराबर में काम लगा हुआ है, उसकी वजह से छत जो है वो साफ़ रहती नहीं। साफ़ करो तो इनका काम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। मैं हाथ रोकती हूँ तो साथ वालों का काम भी रुक जाता है। तो खैर जी, ये चीज़ें तो घर पे लगी रहती हैं। तो यहाँ पर जी पुदीना तोड़ते हैं, कोशिश करेंगे पुदीने की डंडियाँ ना तोड़ें, इस तरीके से ये पत्ते जो हैं उनको अलहदा करें। और ये धनिया है, ये धनिया रोज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अब मैं मज़ीद धनिया लगाऊंगी। इस वजह से जो है धनिया पुदीना मैंने घर पे ही उगाई है कि मुझे इतना अच्छा लगता है ताज़ा धनिया पुदीना सालन के ऊपर। और ये देखें जी, एक फूल खिला है, आज एक ही खिला है, वरना 2 से 3 खिलते होते हैं। तो चलें जी, धनिया पुदीना मैंने ले लिया है जितना मुझे ज़रूरत था। अब मैं चलती हूँ नीचे और सालन में मैंने डाल दिया था नमक, चेक किया था नमक कम लग रहा था और साथ ही मैंने डाल दिया था गरम मसाला। तो मैंने फिर लो फ्लेम पे रख दिया था ताकि जब तक मैं ऊपर से धनिया पुदीना लेकर आती हूँ तो
2 से 3 मिनट तक ये मज़ीद कुक हो जाए। तो चलें जी, सालन यहाँ पर रेडी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि मज़ेदार सा सालन जो है तैयार है। आप इस सालन को नान चपातियों के साथ भी खा सकते हो। इसके अलावा आप चावलों के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। ये थी हमारी आज की 10 मिनट में बनने वाली डिश, जो कि देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है, खाने में तो ये लजीज होगी। तो चलें जी, आखिर में हम इसके ऊपर धनिया पुदीना डालते हैं और आप इसकी फाइनल लुक देखें। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। अच्छा जी, हम लोगों ने फिर खाना वाना खाया, थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद हम लोगों ने कहीं जाना था, तो रात को हम लोग वापस आए। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। आप यहाँ पर देख रहे हो अच्छा खासा अंधेरा है। और हमारे जो सामने वाले नेबर हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम से हम लोगों ने आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि हम लोग काफ़ी टाइम यहाँ पे रात को यानी कि बाहर बैठे होते हैं। अच्छा खासा टाइम हो जाता है। किसी दिन हम लोग इधर बैठेंगे और लकड़ियाँ भी आसपास रखी हुई हैं, तो ब्लॉक रखेंगे और उनके ऊपर हम पकाएंगे कड़ी जी। तो आज इत्तेफाक से जब मैं वापस आई, तो हमारे जो सामने वाले हैं, इन्होंने क्या किया कि सब कुछ रेडी किया हुआ था और यहाँ पे ब्लॉक वगैरह रख रहे थे और कह रहे थे। तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कड़ी पकाने का। असल में बात कुछ ऐसे है कि यहाँ पर जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर गैस नहीं है, सिलेंडर यूज़ करते हैं। और कड़ी में आपको पता है ज़्यादा टाइम लगता है। और हमारे आसपास जो है ये हमारी अपनी ही लकड़ियाँ वगैरह मौजूद थी। हम रोज़ इरादा करते हैं कि हम लोग कड़ी बनाएंगे या हलीम बनाएंगे, पर लकड़ियों के ऊपर बनाएंगे, बहुत मज़ा आता है। तो आज इत्तेफाक से वो दिन आ गया था। जब मैं वापस आई थी तो ये अपनी तैयारी पे लगे हुए थे, फिर मैं भी इनके साथ ही शामिल हो गई और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वीडियो बना लूँ। देखते हैं जी यहाँ पर आग जलती है या नहीं, कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि आज हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम शहर में देहात वाला सीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी हर कोई अपने तरीके से बनाता है। तो इन्होंने क्या किया था, दही था, दही में पानी डाल के उसकी लस्सी बनाई। उसके बाद उसी में बेसन और जितने भी रेगुलर मसाले थे वो डाले। डालने के बाद उसे फेंटा और फेंट के जो है एक पतीले में डाल दिया। तो अब उसी पतीले को उठाकर हमने इन लकड़ियों के ऊपर रख दिया है और देखें कितने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर आग इन्होंने जला दी है। तो अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसको बॉयल आने तक का वेट करना है अब। और ये देखें जी, यहाँ पर तमाम चीज़ें, जितने भी मसाले रेगुलर जो मसाले होते हैं ना, वो इन्होंने डालने हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं डाला, यानी कि प्याज भी नहीं डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं डाला। सिर्फ दही है, बेसन है, मसाले हैं और जितनी क्वांटिटी आपने कड़ी की बनानी है उतना पानी ऐड किया है। बस हम लोगों ने इतना ही पानी डाला है, क्योंकि मज़ीद ये पकेगी तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो आग यहाँ पर जल चुकी है। अब उसमें उस वक्त तक हम लोग चमचा चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखें जी, इसमें बॉयल आ चुका है। वफ़े से कभी वो चमचा चला रही थी, कभी मैं चला रही थी और इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। और साथ ही जो है बच्चे भी हमारे साथ खेल रहे थे। और इस वक्त रात का 1 बज रहा है और हम लोग जो है यहाँ पर ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। यकीन करें इतना मज़ा आ रहा था, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग शहर में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम गांव के साइड पे कहीं रहते हैं। और आपको पता है लकड़ियों पे जो चीज़ बनती है वो बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। बर्तन तो ख़राब होते हैं, लेकिन जो खाने का मज़ा होता है ना, वो दुबाला हो जाता है। तो इन्होंने जो है इस तरह पकाई है। अब जब ये तैयार हो जाएगी, फिर इन्होंने इसमें पकोड़े डालने हैं, जो कि सुबह डालेंगी और उसके बाद इसको तड़का लगाएंगी। तो तड़का भी ये फिर डालेंगी, प्याज भी डालेंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगी। और हर कोई अपने तरीके से बनाता है। हम लोग जो है ये काम पहले करते हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार करते हैं, उसके बाद हम उसमें कड़ी बेसन वाली जो लस्सी होती है उसे डालकर कुक करते हैं। खैर, इन्होंने अपने तरीके से बनाई है, मैं भी ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी कि इन्होंने जो अपने तरीके से रेसिपी बनाई है वो कैसी बनी है। तो यहाँ पर देखें, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। कहीं से भी लग रहा है कि रात का 1 बज रहा है। बिल्कुल फ्रेश बच्चे खेल रहे हैं। और जी उसके बाद मुझे नींद आ गई थी, 1:30 बज रहा था। मैं वापस अपने घर आ गई थी और इन्होंने की जो कड़ी थी वो भी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। तो ये सुबह का फिर इन्होंने मेरे लिए कड़ी बेची। तो यहाँ पर देखें आप, इसमें पकोड़े भी डले हुए हैं,
तड़का भी लगा हुआ है। यकीन करें इतनी बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही थी। जो लकड़ी पे बने हुए खाने का एक टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो मैंने तो उसी टाइम जो है ना इसको गरम गरम चम्मच के साथ ही खाई। मैंने किसी रोटी नान चावलों का इंतज़ार नहीं किया, तो फटाफट मैंने इसे खा लिया था। और एक खुशबू नहीं होती जैसे धुएं की, वो इसमें से आ रही थी, स्मोकी फ्लेवर आ रहा था, बहुत मज़ेदार बनी थी। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा इन्होंने बनाई है, नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी अपने तरीके से। वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बताएं आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये थी मेरे आज के सारा दिन की रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो अब चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।